बदमाशों ने बैनर को लात घूंसे मारे। उन्हें नहीं पता था कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक बदमाश को कई मीटर दूर फेंक दिया गया और अन्य दो भागने लगे, लेकिन हल्क ने बेतरतीब ढंग से एक को पकड़ लिया और फिर केवल एक ही बचा। सैनिकों ने हल्क पर बहुत ज्यादा मात्रा में बेहोशी की दवा फेंकी, लेकिन यह ऐसा था जैसे कोई अंडा पत्थर पर जा लगा। हल्क उनसे उलझना नहीं चाहता था, लेकिन सैनिक बेरहम थे। एक सैनिक ने बम भी फेंका, जिससे धमाका हुआ। सबको लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अचानक हल्क एक टीन का डिब्बा धकेलता हुआ बाहर निकला। सेना अभी भी हल्क पर बेतहाशा गोलियां चला रही थी, जबकि हल्क सेना को क्रूरता से घूर रहा था। फिर वह दीवार तोड़कर बाहर निकल गया। लड़ाई के बाद जनरल ने बैनर के स्कूल बैग में एक तस्वीर पाई। यह बैनर की प्रेमिका ज्याओमी थी। जनरल ने अनुमान लगाया कि बैनर अपनी प्रेमिका से मदद मांग सका है। दूसरी ओर बैनर पहाड़ों में जाग गया, लेकिन उसके पास आराम करने के लिए समय नहीं था। जानकारी खोजने के लिए उसे अपने गंतव्य तक चलना पड़ा। अंत में वह अमेरिका पहुंचा। उसने खुद को एक पिज्जा कार्यकर्ता के रूप में बदल लिया और सफलतापूर्वक सुरक्षा गार्ड को धोखा दिया और जांच करने के लिए कंप्यूटर चालू किया, लेकिन जानकारी पूरी तरह से हटा दी गई थी। उसके पास पिज्जा की दुकान पर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी प्रेमिका को देखा। ज्याओमी ने भी उसे देखा और दरवाजे से बाहर चली गई। इस समय बैनर बरसात की रात में अकेले अपने आंसू रोकते हुए चल रहा था। ज्याओमी ने उसका पीछा किया और वे दोनों अपने प्यार को रोक नहीं सके और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। घर पहुंचकर ज्याओमी ने एक ड्राइव निकाली। पता चला कि यह वही जानकारी थी जिसे बैनर इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था। जनरल ने हल्क को पकड़ने के लिए आमिर को उन्नत सीरम का इंजेक्शन दिया, जिससे वह तेजी से चलने में सक्षम हो सके। दूसरे दिन सेना को बैनर का पता चल गया। बैनर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उसके पास ड्राइव निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह थोड़ा आगे आया तो उसे सैनिकों ने दोनों तरफ से घेर लिया। जनरल ने 2 गैस के गोले दागने का आदेश दिया। हवा में तुरंत धुआं भर गया। बैनर ने अपना कोट उतारा और अपने मुंह और नाक को ढक लिया, लेकिन उसने देखा कि ज्याओमी पकड़ी गई है और वह तुरंत नीचे गिर गया। हल्क ने खिड़की तोड़ दी और गोलियों के बीच बेतहाशा भागा। उसने एक कार को पलट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगला नंबर आमिर का था। आमिर ने हल्क पर एक बंदूक से गोली चलाई, जो काफी शक्तिशाली थी, लेकिन उससे केवल छोटी सी चोट आई। हल्क ने लोहे की चादर उठाई और उसने आमिर पर हमला किया, लेकिन आमिर ने उसे आसानी से चकमा दे दिया और पीछे की ओर भागा। हल्क ने उसका पीछा किया। उसे पता ही नहीं था कि वह एक जाल में फंस गया है। 2 बूस्टर कारों ने हल्क पर साउंड वेव से हमला किया। हल्क को भयंकर सिर दर्द हो रहा था, लेकिन जब उसने ज्याओमी को देखा तो प्यार की भावना ने उसे फिर से खुश कर दिया। हल्क धीरे से खड़ा हुआ और उसने एक पल में सैन्य वाहन को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया और दूसरे वाहन को मसल दिया। आमिर उसकी ओर बढ़ा और उसे ताना मारा। हालांकि जब हल्क ने अपनी प्रेमिका को देखा तो वह एक बच्चे की तरह लग रहा था। एक हेलीकॉप्टर भेजा गया और हल्क पर हमला हुआ। हल्क जो मजबूत था, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए दौड़ा और फिर हेलीकॉप्टर पर हमला किया। हेलीकॉप्टर मौके पर ही फट गया। युद्ध के बाद हल्क ने अपनी प्रेमिका को आग के बीच में गले लगाया। उसकी आंखें सभी को चेतावनी दे रही थी कि अगर ज्याओमी पर मुसीबत आई तो वह शांत नहीं रहेगा। फिर वह आग के समुद्र में गायब हो गया।